लेकिन एनकाउंटर हुआ यूपी में असद का। उसके बाद देखिए असद जहां रहता था खोड़ा, वहां देखिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट, हर जगह से सफाई अभियान पुलिस ने शुरू कर दिया है। जिस तरह के आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व, उपद्रव करने वालों की अब ठीक से ढूंढाई हो रही है। और उसके बाद देखिए न सिर्फ इतना बल्कि हिस्ट्री शीटर्स खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा जो अवैध मदरसे थे उन पर एक्शन शुरू हो गया है। खोड़ा में देखिए मदरसा चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है, संचालित है तथा मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित किए जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त है। उनको तत्काल सील किया जाता है एवं प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में एक पक्ष के भीतर 1 सप्ताह के भीतर अदो हस्ताक्षर के कार्यालय में अपना जवाब उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। मदरसा चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है। उसके बाद देखिए जरा मदरसों को सील किया गया जो अवैध रूप से चल रहे थे खोड़ा में। बाकायदा अथॉरिटी के लोग पहुंचे हैं, लॉक किया है, ताला लगाया है और फिर सील लगाई है। इस तरह के जितने भी अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे उस पर अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। तो अब तैयारी यह है उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अचानक अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी कड़ी में देखिए गाजियाबाद में क्या हुआ है। गाजियाबाद में शपथ दिलाई गई है बदमाशों को, पुलिस ने एक कतार में खड़ा करके। हम शपथ करते हैं भविष्य में अभी अपराध नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे। सभी ने हाथ उठा रखा है और पुलिस प्रतिज्ञा दिला रही है कि अब गलती से भी उत्तर प्रदेश में अपराध करने की हिमाकत मत करना, और सब शपथ ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, दूसरे जगहों पर देखिए क्या किया जा रहा है। कहीं शपथ दिलाई जा रही है, कहीं लिखित में लिया जा रहा है। यह साहिबाबाद की तस्वीर देखिए, अपराध छोड़ने की कसम ली जा रही है कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करोगे। देखिए लिखा है, हम कसम खाते हैं कभी भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। तख्तियां लेकर पहुंचे थे। सर जी हमारे घर में फोन आया था कि साहबाद थाने आना है, शपथ लेनी है। अपराध तो नहीं किया सर, मगर फिर भी जेल चले गए, मुकदमे लग गए इतने सारे। बार बार बुलाया जाता है, महीने में 5-6 तारीख लगती है, 4 बार थाने बुलाया जाता है। सर हम तो बड़े परेशान हैं बगैर कुछ करे। तो तैयारी ये है कि 27 से पहले यूपी में जो अपराध और अपराधी बचे हैं उनका सफाया किया जाए। पुलिस इस कोशिश में है। इसलिए देखिए क्या हो रहा है। सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद के खोड़ा में बदमाशों की आफत आ गई है। आसपास के इलाकों में भी हिस्ट्री शीटर और बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बदमाशों को चुन चुनकर धरपकड़ हो रही। करीब 15 कुख्यात बदमाशों ने खुद सरेंडर किया और अपराध न करने की शपथ ली। एनकाउंटर जैसी कार्रवाई के डर से बदमाश थाने में हाजिर हुए और खबर है कि खोड़ा में 1601 अपराधियों का पुलिस सत्यापन कर रही। वो अपराधी कहां है, कितनी संपत्ति बनाई है, इन सब की जांच हो रही है और तलाश हो रही है। अपराधियों के घर छापेमारी और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध और अपराधी इलाका छोड़कर भाग न जाएं, इसका भी इंतजाम किया गया है। गाजियाबाद के
खोड़ा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस आरआरएफ के 1500 जवानों ने पहले फ्लैग मार्च किया और उसके बाद घेराबंदी की। फिर अवैध इमारतों के लिए खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। अवैध तरीके से चल रहे 3 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं। इलाके के बाकी मदरसों और अवैध इमारतों की भी जांच की जा रही है। इस बीच सूर्या हत्याकांड के 2 और आरोपी पीलीभीत से गिरफ्तार हुए। असद के 2 साथी फरहान और आतिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरहान पर असद को चाकू देने का आरोप है, जबकि आतिफ उकसा रहा था, यह इल्जाम उसके ऊपर है। देखिए जरा पुलिस कैसे चूड़ी टाइट कर रही है, डीएम और कमिश्नर क्या कह रहे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और उनके द्वारा जो यहाँ पे संपत्ति बनाई गई है उसको भी देखा जा रहा है। अवैध गतिविधि से अगर कोई आय अर्जित की गई है, उसके द्वारा संपत्ति बनाई गई है, तो उस पर भी कार्रवाई होने की संभावना। सत्यापन के दौरान 3 ऐसे मदरसे मिले हैं जो कि अवैध रूप से संचालित है, जिनके मदरसा बोर्ड में पंजीकरण नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसमें पुलिस के साथ मिलकर आज कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का मकसद यह है कि जितने भी हमारे लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं उनको सत्यापन करना, वेरीफाई करने के बाद अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज में पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। कितने हर थाने के जो निवास करने वाले अपराधियों की सूची हमारे पास है। हम खोड़ा से ये शुरू किया, उनकी सत्यापन अब कर रहे हैं। जिला प्रशासन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जुटा के कार्रवाई करने के लिए यहाँ मौजूद है। हम लोग भी साथ में हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि इंसाफ हो रहा है। असद मारे गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास में है कि बाकी आरोपी भी पकड़े जाएं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो उन्होंने इस मैटर का संज्ञान लिया है, कुछ ना कुछ ज़रूर निर्णय जल्दी ही आएगा। और एक माँ का बेटा गया है, इससे बड़ा दुखद बात तो कोई हो नहीं सकती। यह तस्वीर आपको याद है जब सूर्या की हत्या असद ने की और उसके बाद असद का एनकाउंटर हो गया। योगी राज में असद का एनकाउंटर हुआ। सूर्या की हत्या के बाद अब देखिए सूर्या जैसी हत्या और मर्डर हो गई है दिल्ली में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं साईं की हत्या कर दी गई है बेरहमी से। सूर्या जैसा मर्डर हुआ है और 2 बाकी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दोनों हत्यारे हैं। दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें नाबालिग हत्यारे भी शामिल है। अब मांग हो रही है जैसे सूर्या के कातिलों के साथ हुआ असद के साथ, वैसे ही साईं के कातिल के साथ भी हो। और अब योगी वाले इलाज की मांग हो रही है। योगी योगी के नारे लग रहे हैं। लोग प्रदर्शन में योगी का नाम ले रहे हैं कि यहां भी एनकाउंटर हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए जरा लोग सड़कों पर साईं के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ का मतलब एनकाउंटर है लोगों के लिए। एक तरफ सूर्या की तस्वीर, दूसरी तरफ साईं की तस्वीर। लोग सूर्या वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और यह मामला इतना बढ़ गया है। देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे, बैरिकेडिंग हटा रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। देखिए साईं की मां को आपने सुना, साईं की दादी पुलिस के सामने खड़ी हुई है और मांग कर रही है इंसाफ की। जवाब दो, नहीं बोल रहे तुम। 10 दिन हो गया है, 10 दिन में क्या करोगे तुम बताओ मुझे। मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो ना। जवाब नहीं मिले, वो तीनों की वीडियो है।
कोई भी लगा है तो कैसा बोल दूं, कैसे बोलने दूं? जिस बेटी का बेटा खोया उससे पूछो, 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया है। वो फिर पूछो उसको तुमने क्यों बचा दिया? क्यों बचाया? क्यों बचाया? मैं ये कहती हूँ नहीं सुनूंगी। तो बड़ा साफ है कि लोग इस तरह की हत्याओं के बाद एक इंसाफ चाहते हैं। लोग चाहते हैं एनकाउंटर हो जाए, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। इसीलिए देखिए साईं की बॉडी रखकर प्रदर्शन हुआ। साईं का पार्थिव शरीर रोड पर रखा गया और उसके बाद स्थानीय लोग, परिवार के लोग प्रदर्शन करने लगे। लोग कह रहे हैं फांसी नहीं, हमें एनकाउंटर चाहिए। उस लड़के का जिसने दिन दहाड़े अमर कॉलोनी में मेरे बेटे को 2 गोलियां मारी हैं, और जो आपके सामने पड़ा है, एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए और एनकाउंटर ही चाहिए। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सब जितने हैं सब मेरे बड़े भाई, छोटे भाई है, उनका बेटा है, और सबका एक ही मांग है कि हमारे बच्चे का जो हाल हुआ है वही उन्हीं के बच्चों का हाल होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे के 2 गोली मारी है, उन सबके भी सर पे गोली मारनी चाहिए प्रशासन को। दिल्ली में सूर्या जैसा मर्डर हुआ तो अब असद जैसे इंसाफ की मांग तेज हो गई है। जैसे बकरीद के दिन सूर्या की चाकू से हमला कर हत्या हुई, वैसे ही दिल दहला देने वाली 2 वारदातों से दिल्ली दहल उठी है। एक जगह 17 साल के लड़के पर 6 बदमाशों ने चाकुओं से 15 वार किए, तो दूसरी जगह डिनर विवाद में दबंगों ने 17 साल के साईं के सिर पर गोली मार दी। मामूली बात पर जिन्होंने नाबालिगों का खून किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। परिवार गुस्से में है और प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं, जिन्होंने घर का चिराग उजाड़ा उनका सीधे एनकाउंटर हो। हम चाहते हैं इनके घरों पे बुलडोजर चले, इनका एनकाउंटर हो, तो भी इनके पीछे उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ये हमारे बच्चे के साथ हुआ, आगे किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। लोगों को सुन रहे हैं, लोग एनकाउंटर को दोहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं एनकाउंटर हो या फांसी दी जाए। अब आपको उस साइड पर लिए चलता हूं जहां साईं की हत्या की गई। ये वो जगह देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है, यहीं पर साईं खड़ा था। दावा है कि जब साईं यहां बैठा था उसी दौरान पीछे से लोग आए और उन्होंने सिर के पीछे से गोली मार दी। और न सिर्फ गोली मारी बल्कि भागे। गोली मारकर फरार होने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं लड़कों को भागते हुए, ये वही सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। गोली मारने के बाद ये फरार हुए। चला अब आइए आपको बताऊं, दिल्ली में 2 हत्याएं हुई, दोनों में यही मांग हो रही है। पहली न्यू उस्मानपुर में 15 बार चाकू से गोदा गया है। दिल्ली में सूर्या की तरह नाबालिग की हत्या हुई। 17 साल के अभिषेक को 15 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में रात करीब 10:30 बजे यह वारदात हुई। 6-7 लड़कों ने अचानक अभिषेक को घेरा और चाकू चलाने लगे। वो तब तक चाकू से हमला करते रहे जब तक अभिषेक गिर नहीं गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बुरी तरह घायल अभिषेक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा था। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर एक्शन की तैयारी हो रही है। इसके अलावा एक और हत्या हुई। अमर कॉलोनी डिनर विवाद में सिर पर गोली मारी गई। 17 साल के एक लड़के साईं को रेस्टोरेंट में गोली मार दी। गोली साईं के दिमाग में फंसी थी और वो वेंटिलेटर में रहा, लेकिन 6 दिन बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और सभी आरोपियों के एनकाउंटर या फांसी की मांग की। 26 मई को साईं अपनी एक दोस्त के साथ दरअसल रेस्टोरेंट गया था। आरोप है कि 3 लड़कों ने उसकी दोस्त पर गलत टिप्पणी की। साईं ने इसका विरोध किया तो वो धमकाते हुए चले गए।
कुछ देर बाद वो वापस लौटे और साईं के सिर पर गोली मार दी। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो हथियार लहराते हुए भाग गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी 4 से 5 रसूखदार हैं। क्राइम ब्रांच ने नाबालिग समेत 3 को गिरफ्तार किया है। नाबालिग पर भी व्यर्थ की तरह केस चलाने की तैयारी है। एक आरोपी का नाम यश बिधूड़ी है। बताया जा रहा है, खबर है कि यश खुद को दबंग और सांसद का पोता बताता था, लेकिन बीजेपी सांसद रामबीर बिधूड़ी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और कहा है यश बिधूड़ी नाम के युवक से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब आपको बताऊं, सूर्या की हत्या हुई। सूर्या नाबालिग था, कातिल की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसमें कई नाबालिग थे जो खोड़ा में हुए। दिल्ली में हत्या हुई, साईं नाबालिग था, दूसरा बच्चा भी नाबालिग था और मारने वालों में भी नाबालिग शामिल है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि नाबालिगों की हत्या और हत्यारे भी बढ़ रहे हैं। देखिए जरा, एनसीआरबी के कुछ आंकड़े आपके सामने लाया हूं। नाबालिगों में 14% अपराध बढ़ा है। 14% अपराध और हिंसा तेजी से बढ़ रहा है। हर 3 दिन रेप और 3 हत्याएं हो रही हैं। हर दिन 3 रेप और 3 हत्याएं नाबालिगों की। 2 साल में नाबालिगों में अपराध 14% बढ़ गया है। आंकड़े आपके सामने। नाबालिगों में जो अपराध बढ़ा है, मर्डर 1120, हत्या की कोशिश 2243, रेप केस 1067 और किडनैपिंग 669। इधर देखिए, दंगों में शामिल 448, चोरी 6242, नाबालिग शामिल, छिनौती में 474 और लूट में 1070। यह बता रहा है कि नाबालिग बच्चों में कैसे क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सुनिए जरा, देश की राजधानी दिल्ली के लोग साईं की हत्या के बाद क्या मांग कर रहे हैं। हमारी सीधा इनकाउंटर या फांसी की मांग है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर केस चलते तक 6 साल हो जाते, तब तक वो बेल में आएंगे, फिर किसी को मारेंगे। हम चाहते हैं इनके घरों पे बुलडोजर चले, इनका एनकाउंटर हो और हमारे साईं को इंसाफ मिले। कितने साईं मरेंगे सर, बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्राइम करने के आदी है और भी क्राइम करेंगे ऐसे ही, और बच्चे मारेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे ना बढ़े और किसी के बच्चों के साथ ना हो ऐसा। ये हमारे बच्चे के साथ हुआ, आगे किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ योगी तो नहीं है, ये तो दिक्कत है। जब तो खुले घूम रहे हैं ऐसे मार मार के। अब बताओ, 15 लड़के थे नाबालिग, उम्र उनकी कोई एक हल करने की, स्कूल जाने की उम्र में चक्कू चला रहे हैं। ये एक्शन तुरंत होता है ना, तुरंत एक्शन होना चाहिए, तो तुरंत एक्शन नहीं होता है, लेट होता। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चौकन्नी होनी चाहिए कि आम नागरिक किसी भी तरह से आराम से आया जाए, कोई दिक्कत ना हो। यूपी जैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अगर देखो किसी ने गुनाह करा है, उसे उसी तरह सजा मिलनी चाहिए जिस तरह से यूपी में मिल रही है। पुलिस का डर मन में होना चाहिए किसी भी तरह से। जब लोगों के घरों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे, तभी लोगों के बीच में डर बैठेगा। 16 साल का बच्चा है, 16 साल को एज होती है मर्डर की। मानते कि वो बड़ा होता है, कोई लड़ाई का सीन होता है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद होता है, बट कोई मैटर नहीं है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है भाई, योगी जी की जरूरत। जैसे योगी बाबा कर रहे हैं ऐसा कानून लग जाए तो राहत मिलेगी। नहीं, यहाँ तो सब ऐसे ही हैं।